नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली आपके अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हाँ, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी साथीगण का स्वागत है। जैसा कि हम गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, हमारा 2019 तक का सेशन का कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम देखने वाले हैं 2018 का आपका फर्स्ट सेशन का फोरनून सेशन का पार्ट वन। ये रहा ब्यूटीफुली स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, गोइंग बाय द ब्लैंक, गोइंग बाय द ब्लैंक that many hands make light work the school blank involved all the student in the task। दोनों का आंसर प्रिंसिपल है, लेकिन कौन सा जो है आपके हेड होते हैं और कौन सा जो है मॉरल्स फॉलो अप करने को बोलता है, ये यहाँ पे डिफाइन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला प्रिंसिपल ये होना चाहिए और दूसरे वाला जो टीचर के हेड होते हैं वो प्रिंसिपल होना चाहिए। तो इट्स ऑप्शन नंबर ए, आगरा इज योर जस्टिफाई। नेक्स्ट, her blank should not be confused with miserliness. She is ever willing to assist those in need. The word that best fill the blank in the above sentence is cleanliness, punctuality, frugality और greatness। तो according to that यहाँ पे जो justify करेगा वो frugality करेगा। Her frugality should not be confused with miserliness. She is ever willing to assist those in need. Next, in 7 minutes takes 7 minutes to 7 machine takes 7 minutes to make seven identical toys. At the same rate, how many minutes would it take for 100 machines to make 100 toys? मतलब 7 मिनट तो लग ही रहे हैं, चाहे 7 मशीन ले चाहे 100 मशीन ले। तो here बॉम्बे is your right choice होगी। Now here the rectangle becomes a square when its length and breadth are reduced by 10 meter and 5 meter respectively. During the process, rectangle loses 650 meter square area. What is the original rectangular area in square in meters? बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन, आइए देखते हैं। ये बोल रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ये बोल रहा है कि भैया स्क्वायर का एरिया है वो लेंथ से 10 कम किया हुआ है, ब्रेथ से आपका 5 कम। और कंडीशन क्या बोल रहा है, जो लॉस कर रहा है वो आपका कितना एरिया से 650 लॉस कर, तो स्क्वायर का एरिया बना पा रहा है। ये इक्वेशन डिफाइन हुई। यहाँ से आप सिंपली देखेंगे एल बी मर गए, 5L
डन, इजी। Yeah, next one. A number consists of two digits. Sum of the digit is 9. If 45 is subtracted from the number, its digits are interchanged. What is the number? According to the question ही चल दो। a plus b कितना दिया हुआ है आपको? 9 दिया हुआ है। नंबर टू डिजिट का है। 10a plus b minus 45। 10b plus a नंबर इंटरचेंज हो जाता है। a minus b इज इक्वल टू 5। तो ऐसा क्या क्या नंबर हो सकता है? a की वैल्यू होनी चाहिए आपकी क्या? 7, b की 2। दोनों इक्वेशन से निकल जाएगी। नंबर इज टू बी a 72। राइट चॉइस फॉर दिस। बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर अ इंटीजर a b c what would be the minimum and maximum values respectively of a plus b plus c if log of mod a mod b mod c is equal to 0? Minus 3 plus 3, minus 1 plus 1, minus 1 and plus 3, 1 and 3. Choose the correct option for this. So here we have the blank sheet over there. Log of mod a, log of mod b, log of c is equal to 0. Mod a, mod b, mod c equal to 1. Minimum value a, b and c की minus 1। Maximum value of a, b and c plus का 1। तो minimum total plus b plus c minus 3 and a plus b plus c maximum plus का। तो रेंज क्या हो जाएगी आपकी? -3 to +3। Next question, given that a and b are integers and a plus a square b cube is odd, which of the following statement is correct one? मतलब कि odd बोल रहा है कि पूरे इक्वेशन को 1 प्लस ए बी क्यूब। तो भैया ये दोनों का मिक्स है, तो आपका जो कंडीशन जस्टिफाई करेगी टोटल वैल्यू जो है ऑड आ रही है। तो ऑड कैसे आ सकती है? इवन इवन के गुणे में या इवन ऑड के गुणे में। तो आपको दिखेगा कि जो फंक्शन है ना ए बी क्यूब हमेशा क्या है? ऑड है। ये दोनों कॉम्बो ऑड है, सिंगल वैल्यू। इवन है, दो का मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें जो ऑड होगा वो सिंपली जस्टिफाई है, ए ऑड होगा तभी बी इज इवन होगा, जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट दे पाएगा। नेक्स्ट, फ्रॉम द टाइम
The front of train enters the platform. It takes 25 seconds for the back of the train to leave the platform. While traveling at constant speed 54 km per hour, at the same speed, it takes 14 seconds to pass a man running at 9 km per hour in the same direction as the train. What is the length of the train that of platform in meters respectively? 210, 140, 162 and a half, 187.5, 175, 200 और 245, 130। भैया 25 सेकंड ले रहा है प्लेटफॉर्म को लीव करने में। और 54 की रफ्तार और 9 की रफ्तार है। 54 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। 9 को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 2.5 मीटर पर, राइट। अब ये डिफरेंट टाइम्स ले रहे हैं, तो इनके रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 15 माइनस 2.5, 12.5 मीटर पर। लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज रिलेटिव स्पीड 14 सेकंड के लिए प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 175 मीटर, ये ऑप्शन है। और क्या बोल रहा है? रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, तो टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो हमारे पास लेंथ ऑफ ट्रेन तो है 175, प्लेटफॉर्म के लिए 15 गुणे 25 विच इज 375 माइनस का 175। Here the value is to be 200. Easy. Now, next question. Which of the following function in the graph shown in the figure below correct one? देखो कुछ नहीं, ये वैल्यूज उठा के रख दो x और y की। यहाँ x की वैल्यू कितनी है? -3 है। और y की वैल्यू क्या है? 1 है। ये रिसीव होना चाहिए। यहाँ x की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1, जीरो ओरिजिन पे। यहाँ पे x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1। यहाँ x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 0। here x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। चलो 2 पॉइंट्स ले लेते हैं एट सी करेक्ट होगा। x की वैल्यू 3 रखो, 3 + 1 4 - 1 3। ये वाला तो जस्टिफाई ही नहीं है। सो यहाँ पे 3 - 1 1 2, 2 - 1 1। इट्स अ बी इज योर राइट चॉइस फॉर दिस। 1 रखो, 1 - 1 0 एंड देन -1 y की वैल्यू प्राप्त होगी। कोई भी फंक्शन की वैल्यू हो वही आपकी रिसीव होगी। आप डायरेक्टली फिगर में रख सकते हो, मॉड लगा हुआ है तो साइन के हिसाब से। नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन, सम रोजेज आर रेड, all the red flowers fade quickly and some roses fade quickly। ओके, सो इस तरह का है। तो सिनेरियो कैसा जस्टिफाई होगा? 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स, 1 ट्रू, सेकंड फॉल्स, 1 ट्रू, 1 and 2 true, and the third is to be a true and there is to be a false। some roses are, रोज जो है रेड है। all red flowers fade quickly, fade, then some roses fade quickly। तो भैया रोजेस भी आ जाएंगे ना, क्योंकि ऑल है। तो हियर देयर इज अ पॉसिबिलिटी, तो ओवर ट्रू होने के तीनों ही जस्टिफाई करते हैं। कोई भी नेगलेक्ट नहीं करता, निगेटिव नहीं।
चलिए हम जो है अपने पावरफुल विंडो में आते हैं जो कि टेक है। फर्स्ट क्वेश्चन, four red balls, four green balls, and four blue balls are put in a box. Three balls are pulled out of the box at random, one after another, without replacement. The probability that all the three balls are red is 1 by 72, 1 by 55, 1 by 36, or 1 by 27. Okay, so here चार रेड बॉल, फोर ग्रीन बॉल, फोर ब्लू बॉल. Put in a box, three balls are pulled out of the box random one after another without replacement. So the probability of all the three balls are red. तीनों के ही red होने की probability. So required probability favorable by number of cases. So 1 by 55. Easy peasy. ये आसान. चार रेड में से आपके जो है तीन बॉल रेड आने की 4C3, और टोटल कितने हैं, चार चार आठ चार 12 में से तीन 4C3 12C3. तो वहाँ से रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/55 निकली. द रैंक ऑफ मैट्रिक्स -4 1 -1 -1 ट्रिपल 7 -3 1 is to here. The value is to be, by solving we have to get the answer over. Let's find out. Yeah, -4 1 -1 -1 को अपन निगेट कर देते हैं. -1 हटाने के लिए ये सारे हो गए. Then R1 changes from R1 minus 4 times of R2. So here 0 minus 5 3. अब यहाँ से दिख रहा होगा एक रो ही मध्यम मध्यम निपटते हुए, which is R3. Okay, तो here R मैट्रिक्स ये वाली तो रैंक 0 हो गई, तो सीधे सीधे 3/2 और मैक्सिमम पॉसिबल. तो यहाँ रैंक क्या पॉसिबल है, बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Yeah, according to MBT mean value theorem, for a continuous function fx in the interval ab closing, there exists a value zeta in the interval such that f of x dx f zeta b minus a f b zeta minus a f a b minus zeta और 0. बहुत आसान है MBT के हिसाब से. इट्स f zeta b minus a. यही तो करते हैं हम, इंटीग्रेशन a से b f x dx. लिमिट्स लगा देते हैं फंक्शन dx के अकॉर्डिंग टू x एंड b minus a. fz is a function of complex variable z is equal to x plus iy. पता ही था. fz is equal to iz plus k times of the real function of z and I times of imaginary of z. For what value k will fz satisfy the CR equation, Cauchy-Riemann equation. हमें पता है ux is equal to vy and uy माइनस vx. ये दोनों CR के मापदंड होते हैं. z is equal to x plus iy, function I z plus k times of real of z and I times imaginary of z. तो here function क्या बनेगा, x plus iy k times of real part क्या बनेगा x और I times imaginary part y. तो फंक्शन टोटली जो डिफाइन होगा
I times of x plus y प्लस ए एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे जो है वैल्यू ऑफ के की बताना है। तो u इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई एंड b इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो यू एक्स यू वाई इज इक्वल टू 1 प्राप्त हो जाएगा। डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1। वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू 1। यार इक्वेशन रखेंगे ना तो आसानी से हमें रिजल्ट फाइंड आउट हो जाएगा। Move along here. Next question. A bar of uniform cross section and weighing 100 Newton is held horizontally using a two massless and inextensible string S1 S2 is shown in the figure। L by 2 length 100 Newton का force लग रहा है। Wait, the tension in the string, tension in the string देखो T1 plus T2 is equal to total कितना है 100, यह हमें पता है। ओके अगर मैं किसी भी T1 पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेता हूँ, T1 के अलॉन्ग लिया है, T2 इंटू एल बाई टू वेट इंटू एल बाई टू। T2 इज इक्वल टू वेट के बराबर। मैकेनिक्स में भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो ये 100 को बैलेंस करेगा, ये 100 को बैलेंस करेगा तो रिमेनिंग वैल्यू 0 आ जाएगा और ये राइट चॉइस होगा इसके लिए। मूव along for the next part। Here we have if sigma 1 and sigma 3 are the algebraic largest and smallest principal stresses respectively, the value of maximum shear stress is। maximum का तो यही फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2, राइट। हमें पता है मोड सर्कल में भी आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Equation of motion of a spring mass system excited by a harmonic forces mx double dot plus kx is equal to f cos omega t। m is a mass, k is a spring stiffness, f is a force amplitude and omega is angular frequency of excitation। The resonance occurs when omega is equal to resonance। So here omega is equal to omega n, the point of resonance, which is root over k by m from the standard equation। So it's option number D, Delhi। For the Oldham coupling used between a two shaft, which among the following are correct? Torsional load is transferred along the shaft, velocity ratio 1 by 2 मतलब हाफ कर दे रहा है shaft to obtain without using gears। यूज करने का मतलब ही क्या हुआ, bending load is transfers to the shaft axis and the rotation is transferred along the shaft axis। 1 एंड 4 जो है आपके जस्टिफाई कर रहा है, बाकी सब जो है कॉन्ट्रडिक्टिंग है। तो अपना ओल्डहम कपलिंग जो है ना, दो शाफ्ट होती हैं, उनके लेटरल मिस अलाइनमेंट को कोप अप करने के लिए किया जाता है। मतलब कि एक शाफ्ट ये अब इन दोनों मिस अलाइनमेंट हो गया तो यहाँ पे जो लगेगी कपलिंग ओल्डहम कपलिंग, प्रॉपर पावर ट्रांसमिट हो सके। नेक्स्ट, for a two-dimensional incompressible flow field is given by vector u is equal to a times of xi minus yj। A is more than value of 0, which one of the following is to be a false? Satisfy continuity equation, it is
unidirectional, x tends to 0, y tends to infinity. Its streamline are given by x is equal to y and is irrotational. So आपको यहाँ पे streamline it's a c ux is equal to dy and dx is equal to माइनस 2y इक्वेशन प्राप्त होनी चाहिए। तो पहला ये x इज इक्वल टू वाई की जगह माइनस वाई होगा, यहीं पे ये गलत होगा। देखो कॉन्टिन्यूटी की इक्वेशन क्या होती है, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू जी, ये होती है कॉन्टिन्यूटी। एंड इरोटेशनल के लिए हम देखते हैं हाफ ऑफ डेल वी बाई डेल एक्स माइनस डेल यू बाई डेल वाई विच इज टू बी अ जीरो। इरोटेशनल एक्सट्रीम फंक्शन है एंड आपका जो है दोनों फंक्शन के लिए अलग अलग। So here it's a Charlie value which is to be a false narrative set over this. Which one of the following statement is correct for superheated vapor? Its pressure is less than saturation pressure at a given temperature. Its temperature is less than saturation temperature at given pressure. Its volume is less than the volume of saturated vapor in a given temperature. Enthalpy is less than the enthalpy of saturated vapor at a given pressure. तो जो justify है वो pressure is less than the saturation pressure at a given temperature is your right choice। अगर मैं नरेट करता हूँ किसमें, डायग्राम में, आपका बकायदे बनता है वेपर रूम क्रिटिकल पॉइंट लाइनिंग हो कुछ इस तरीके से, जहाँ पे टेम्परेचर लाइन कांस्टेंट होती है। रीजन होता है ये वेपर हो गया, ये वेट रीजन हो गया, ये लिक्विड। नाउ द प्रेशर इज लेस द सैचुरेशन प्रेशर एट अ गिवन टाइम। बहुत सही बात बोला, देख सकते हो। Alright, now moving along the next question. In a linearly hardening plastic material, the two stress beyond the initial yielding increase linearly with the two strain, decrease linearly with the two strain. First increases linearly and then decreases linearly with the two strain, remains constant, whose value is to be a justify। linearly hardened plastic material बोल रहा है, according to that linearly with ये absolutely true होगा। Now next, the type of weld represented by shaded region, ये triangle shape का fillet weld होगा, right? Now using the Taylor's two-life equation for exponent n is equal to 0.5, speed is reduced by 50%, ratio of new to life to the original to 1, bt की power n is equal to constant, here v1 t1 की power 0.5, v2 t2 की power 0.5 if the cutting speed is reduced by 50%। gives the value of O आसानी से। Now a grinding ratio of 200 implies that grinding will wear 200 times of the volume of material removed. Grinding will wear 0.005 times of volume of material removed. Aspect ratio abrasive particle used in grinding wheel is 200.
Ratio of volume of abrasive particle to that of grinding wheel is to be a 200. तो यहाँ पे जो justify होगा it's a P. Grinding ratio is grinding wheel yes 0.005 times of the volume of material removed. ये grinding का जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव टू द वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर. Right now, interpolator in CNC machine control spindle speed, coordinates axis movement, operates tool changer, commands कैंड साइकिल. तो इंटरपोलेटर का जो काम होता है वो कोऑर्डिनेट करना है एक्सिस के मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर the time series forecast method that gives the weightage to the each of the m most recent observation, moving average method, exponential smoothing with linear trend, triple exponential smoothing और कॉमन फिल्टर. ये जो है इक्वल वेटेज देने वाला मूविंग एवरेज है. नाउ the number of atoms per unit cell and the number of slip system respectively FCC is to be a. Here we have 4 and 12. हमें पता है Cn की वैल्यू 12 एंड एटम्स कितने आते हैं 4 आते हैं राइट. और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर APF 0.74 right, starting 0.54 for the simple cubic, then 0.68 for the body centered cubic and last one 0.74 दो SCP और FCC के लिए हो. अगर हम नंबर ऑफ एटम्स फॉर यूनिट सेल 1 2 4 इस तरीके से याद करते हैं इजी है. नेक्स्ट a six faced fair dice is rolled 5 times. Probability in percentage obtain 1 at least 4 times is to be 4 बार 1 अपीयर करें. ओके तो संभव प्रयास कितने हैं 6. 1/6 का रेशियो सक्सेस का, फेलियर का 5/6. अब ये क्या बोल रहा है 5 टाइम्स आए मतलब कि कितने बार 5 टाइम्स. एटलीस्ट 4 टाइम्स. एटलीस्ट का मतलब कि रोल करने के बाद 4 से ज़्यादा बार आए अपीयर हो. तो 4 बार तो आए ही 5 बार भी आ सकता है. तो ये बाइनोमियल के हिसाब से लगेगा 5C4 P1 Q P4 Q1 5C5 P5 Q0. So easy peasy. The value is to be appear 26/6 raised to power 5. In the percentage value is to be 0.33. It's a C. ये ध्यान देने वाली बात है. ये दोनों ऑप्शन में नहीं तो आप रीमिक्स कर दोगे सी और डी में अगर परसेंटेज क्वेश्चन में नहीं पढ़ा है तो. राइट नाउ a steel column of rectangular section 15 by 10 millimeter and length 1.5 meter is simply supported at the both ends. Assuming modulus of elasticity 200 gigapascal for steel, critical axial load in kilonewton correct up to 2 decimal places will be. Okay, here we know the value of the critical load for the steel pi square pi by equivalent length square. यहाँ पे simply supported beam at the both ends. वैल्यूज पुट ऑन करते हैं 200 गीगा पास्कल 10 क्यूब पी क्यूब बाई 12 इक्विवेलेंट लेंथ
1.5 1500 स्क्वायर इक्विवेलेंट लेंथ एल, जो फाइनल वैल्यू रिसीव होगी इन किलो न्यूटन में कैलकुलेशन के बाद 1.09 किलो न्यूटन, राइट? ओके, हियर bouncing down the track. Next question. 4-bar mechanism is made up of links of length 100, 200, 300 and 350 mm. 350 link is to be a fixed number of links can rotate fully. Ratio of लगा दो, shortest plus longest less than equal to other than. shortest कितना है 100 है plus 3 और other than 2 500 जो कि ज़्यादा है। 450 तो कम ही है ना 500 से, तो मतलब जस्टिफाई है। रेशो जस्टिफाई है, तो दो मैकेनिज्म क्रैंक रॉकर और क्रैंक क्रैंक, तो एक रोटेशन तो पॉसिबल है, रोटेशन, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 21 नंबर। इफ वायर डायमीटर ऑफ कंप्रेसिव हेलिकल स्प्रिंग इज इंक्रीज बाय 2% इन स्प्रिंग स्टिफनेस। हमें स्प्रिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए स्टिफनेस का, GD4/8 डी क्यूब एन। यार कंप्रेसिव वायर डायमीटर में चेंज, मतलब स्मॉल डी में चेंजेस कितना 1.02, 1.02 पावर 4 कितना होगा 1.082 परसेंटेज चेंज हो जाएगा, विच इज टू बी K2 minus K1 upon K1 K, so here 0.01 100 8% सर फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, on the track a flat fade of width L is equal to 1 meter is pushed down with a velocity 0.01 meter per second towards the wall, resulting in a drainage of the fluid between the plate and the wall as shown in figure. Assume two-dimensional incompressible flow and that the plate remains parallel to that of wall. Average velocity of the fluid draining out at the instant shown in the figure is black. Okay, यहाँ पे मास फ्लो रेट रो ए के बराबर, here for the plate area is equal to for the fluid flow. On that note, u to u will be 2 times of average velocity depth into width के बराबर, average velocity ul by 3 के बराबर, average velocity ul by 3 0.01 1 by 0.1 0.05 बहुत ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ideal gas undergoes a process from state 1 T1 P1 300 Kelvin and 100 kilo, state 2 600 Kelvin 500 specific heat of ideal gas 1 kilogram Kelvin, CV 0.7 change in specific entropy of the ideal gas from 1 to 2 is, हमको पता क्या log T by T minus R log P by P1, यहाँ पे हो जाएगा
1 log 600/300 minus 0.3 log 500 by 100. After calculation, these values becomes 0.2 joule from Kelvin. 24th, for a Pelton wheel with a given water jet velocity, maximum output power from the Pelton wheel is obtained when the ratio of the bucket speed to the water jet speed 2 decimal places तक बताना है। तो यहाँ हो जाएगा hydraulic efficiency of Pelton K. So you V1 minus U times of 1 plus K cos of pi square। और अगर हमें मैक्सिमम निकालने हैं तो U बाई V की वैल्यू 50% होगी। तो मैक्सिमम पावर के लिए जो रेशियो है वो 0.5 होना चाहिए 1/2। इजी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द A height for 125 millimeter side bar is to be measured a taper angle 27 डिग्री। डैश का साइन मिनट का होता है, डिग्री फिर मिनट, डबल डैश होता है सेकेंड होता है। ओनली 60 से डिवाइड करना होता है फ्लैट वर्क पीस या करेक्ट वर्क पीस। हमें पता है साइन बार से साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाई एल। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एंगल दिया हुआ है 27 पॉइंट, ये 53 आ जाएगा। एच बाई लेंथ है 125, एच 57.28, राइट। चलिए डन हो गया। इतना ही रखते हैं आपके सेशन को। साथियों, नियम क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनेट्रेट करिए। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे।